ए विक्रम बली, एक पल के लिए तो मुझे लगा था बेताल से उसकी प्रेत घाटी छूट जाएगी, मेरी सारी युक्तियां असफल हो जाएंगी और तू मुझे ले जाएगा भद्रकाल के पास और वो मुझे बेताल, बेताल, बेताल। ना 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 ना, तू मत आ, मान जा प्रेत परी, तू ना काम की ना काज की है, तू दुश्मन इस बेताल की, मत आ। कहने तुझसे खरी खरी आ गई है प्रेत परी। क्या बात है बेताल, तुम तन से दुर्बल अवश्य थे पर मन से बड़े प्रसन्न रहते थे, पर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इस प्रसन्नचित्त जीवन में कोई भय बैठ गया है? तू जो आ गई है प्रेत परी। मैं या विक्रम? मान या मत मान बेताल, मैं हूँ प्रेत परी, बातें कहूंगी खरी खरी। जिसे सोचने से डरता है उसे भी सोचूंगी और तेरे ये गोल गोल मन के सारे भेद खोल दूंगी। इससे अच्छा तो वो विक्रम था, कम से कम वो मेरी सुनता तो था, और ये अपना ही कहती है और अपना ही सुनती है। महाराज, जिस प्रेत घाटी में सूर्य की किरण तक नहीं पहुंच सकती, वहां से लौट आना ये केवल आप ही कर सकते हैं महाराज। किंतु महाराज, उस अशुभ और मंगलकारी प्रेत घाटी में आपको जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भद्रकाल के ऋण से उऋण होने का एकमात्र मार्ग था हमारे पास महाकवि। आप जैसी वीरांगना की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। महाराज, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो प्रसन्नता के आंसू है। हमारे महाराज ने पद पे मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। बेताल, बड़ा घमंड था ना तुम्हें कि तुम्हारी इस प्रेत घाटी में कोई भी नहीं आ सकता। लो, आगे विक्रमादित्य। जैसे आया था वैसे असफल होकर चला भी तो गया तुम्हारा राजा विक्रमादित्य। अब बेताल, घोड़े से वही गिरता है ना जो उसकी सवारी करना जानता है, और तुम्हारे जैसे मनबड़ घोड़े को तो केवल राजा विक्रमादित्य ही साहस कर सकते हैं। गरम जली, जरा बेताल का भला भी तो सोच। बुरा लगा? खरी बात बुरी ही लगती है, और क्या करें, प्रेत परी तो खरी खरी ही कहती है। बेताल, 1100 वर्षों से इसी वृक्ष पर लटके हुए हो, कभी अपनी मुक्ति के बारे में सोचते भी हो? प्रेत परी, पिछले 1100 वर्षों से मैं अपनी इस प्रेत घाटी में भटक रहा हूँ, कारण भद्रकाल को मुझे मारना है। भद्रकाल को मारने का उपाय इस संसार में केवल बेताल के पास है। बेताल, कभी कभी ना मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। यदि तुम 1100 वर्षों से इस वृक्ष पर केवल भद्रकाल के जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो अब क्यों रुके हुए हो? जाओ, जाओ और जाकर अंत करो भद्रकाल का। मैं भद्रकाल को अकेले नहीं मार सकता, मुझे किसी और की सहायता चाहिए। और 1100 वर्षों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मिल गया। कौन? विक्रमादित्य।
बेताल, कभी कभी ना तुम्हारी उल्टी खोपड़ी सारी हद कर जाती है पार। अरे जिस विक्रमादित्य को भद्रकाल ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, वो तुम्हारी सहायता क्यों करेगा? प्रेत परी विक्रमादित्य ने बेताल और भद्रकाल के 1100 वर्षों से चलते युद्ध में, धर्म युद्ध में प्रवेश किया है। अब भले ही अधर्म का शस्त्र बना है, पर वो धर्म का सारथी है। उसमें वो सभी गुण हैं जो भद्रकाल को उसके अंत तक ले जाएंगे। चतुर बेताल, चतुर। एक ही बार मिलकर तुमने ये निर्णय कर लिया कि विक्रम ही वो महागुणी है जो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और भद्रकाल की छोड़कर तुम्हारी सुनेगा। वाह, चतुर। प्रेत परी, पहली बात तो ये है कि बेताल को उसकी प्रेत घाटी से ले जाना इतना सरल नहीं है। दूसरी बात ये है, मुझे अपनी प्रेत घाटी से वही व्यक्ति दूर ले जा सकता है जिसमें देवों द्वारा दिए गए सभी 32 गुण हैं। वे गुण ही एक मनुष्य को परिपूर्ण बनाते हैं, देवतुल्य बनाते हैं। क्योंकि एक प्रेत आत्मा को प्रेत घाटी से दूर ले जाने के लिए देवतुल्य होना आवश्यक है। अब देखना ये है कि तुम्हारा राजा विक्रमादित्य देवतुल्य है या नहीं है, इसका निर्णय हम बाद में लेंगे। अभी हम थके हैं, विश्राम करेंगे, अर्थात उल्टा लटकेंगे। महाराज, जिस समय काल में वो सन्यासी भद्रकाल हमारे राजमहल में आया था, मैंने उसी को आधार मानकर इस कुंडली का निर्माण किया है, परंतु इससे भी उसके जीवन का और छोर कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा व्यतीत होता है जैसे वो सन्यासी भद्रकाल सहस्त्रों वर्षों से जीवित है। आचार्य, हमें तो भद्रकाल और बेताल दोनों एक ही नदी के दो छोर लगते हैं। एक ऐसी नदी जिसके गर्भ में रहस्य गाथा छुपी हुई है। रहस्य गाथा तो है राजा विक्रमादित्य की। इस गाथा को समझने के लिए मनुष्य में जीवन को सार्थक करने वाले 32 गुण होना आवश्यक है, और उन सभी गुणों में मानवता सर्वप्रथम गुण है। कारण मानवता ना हो तो मनुष्य पशु समान होता है। हो सकता है तुम में मानवता हो, पर ये मैं कैसे मान लूं? राजा विक्रमादित्य, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ भद्रकाल के पास, किंतु उसके पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। मानवता धर्म की परीक्षा, उन सभी गुणों की परीक्षा जो मनुष्य को देवतुल्य बनाती है। यदि बेताल की इस परीक्षा में तुम खरे उतरे, तो ये बेताल स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा भद्रकाल के पास। और यदि तुम असफल हो गए, तो तुम्हारे लिए इस भूत घाटी के द्वार सदा सदा के लिए हो जाएंगे बंद। क्या हुआ तुम्हें?
महाराज बचा लीजिए, हमारे भूतगढ़ राज्य को बचा लीजिए। भूतगढ़? भूतगढ़ के शासक तो बहुत ही कुशल शासक हैं। क्या हुआ है भूतगढ़ में? वो स्त्री सबको मार रही है। बचा लीजिए महाराज। तुम स्वस्थ हो जाओगे। कोई जल लाओ शीघ्र। मैंने सुना है आप बहुत मानवतावादी सम्राट है, हमारे राज्य को बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। कौन है वो स्त्री विराट सेन जो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी? राजधर्म कहता है कि एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, किंतु मानव धर्म उससे भी बड़ा होता है। और हमारा मानव धर्म हमें यह कह रहा है कि हमें इसी क्षण भूतगढ़ जाना चाहिए। राजा, निर्णय लेना है सरल, पर देखना यह है कि क्या अपने निर्णय पर तुम रहते हो अटल। तुमने तो ये सिद्ध कर दिया है कि मानवता को तुम समझते हो, पर क्या निभाने का साहस तुझमें है? ये तो भूतगढ़ ही जाकर पता चलेगा। यदि तुम हो गए असफल, तो इस भूत घाटी के द्वार तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए हो जाएंगे बंद। विक्रम, बेताल की ये पहली परीक्षा है। देखना ये है क्या तुम निभाते हो मानव धर्म या गंवाते हो अपना जीवन।